नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। देश में गैस किल्लत के बीच सियासत जमकर हो रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा है कि प्रधानमंत्री देश से कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पीएम खुद बहुत घबराए हुए हैं। ये बात राहुल गांधी ने कही है। कल संसद में राहुल गांधी काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भी जमकर घेरा, जिसके जवाब में हरदीप सिंह ने पलटवार भी किया है और कहा है कि देश में गैस पेट्रोल की कमी आने नहीं दी जाएगी। भारत अपना गैस प्रोडक्शन 28% बढ़ा चुका है और यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर नॉर्वे, रशिया तक से एनर्जी रिसोर्सेज भारत आने वाले हैं। कुल मिलाकर पेट्रोलियम मंत्री ने देश के सामने ये स्पष्ट कर दिया है कि देश इन परिस्थितियों से लंबे समय तक लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस ने भी ठान लिया है कि देश में कोई परिस्थिति अगर बिगड़ी है तो उस पर सियासत तो ये करेंगे ही। राजस्थान में कांग्रेस ने सरकार का पुतला दहन कर सिलेंडर की शव यात्रा निकाली है और सरकार को पूरी तरह से फेल बताया है। तो आज चर्चा देश में हो रही गैस सियासत पर करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। Buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from Russia or not. India having no role in causing the conflict, like many countries, India has to navigate through its consequences. सरकार पूरी तरीके से विफल है, आम जनजीवन प्रभावित हो गया है, लोग परेशान हैं। ये सिलेंडर के लिए आए दिन पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है, जमाखोरी बढ़ रही है, अधिकारी भ्रष्टाचार की चांदी कूट रहे हैं। कांग्रेस का षड्यंत्र है कि कमी बताई जाए। अब जब कमी बताओगे तो लोगों के मन में ये होगा कि संचय करो, एकत्रित करो, ये मानव स्वभाव है, तो वो इसको भड़काना चाहते हैं। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए तमाम प्रवक्ता जुड़ चुके। भारती कुमावत जुड़ी है कांग्रेस से, जेपी यादव बीजेपी से, सुनीत भगई जुड़े हैं, संरक्षक हैं राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के, और देवेंद्र शास्त्री जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का स्वागत है। मैं भारती कुमावत जी सबसे पहले आपका रुख करूंगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी संसद में कहते हैं कि देश को घबराने की जरूरत नहीं है, भारत ने वैकल्पिक जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली हैं। अगर एक स्थान से हमारा पेट्रोल, डीजल या जो अन्य रिसोर्सेज हैं ईंधन के वो नहीं आ पा रहे हैं तो हम दूसरे रास्ते से बुला रहे हैं। हम और देशों से डील्स कर रहे हैं, नॉर्वे से, रशिया से, यूनाइटेड स्टेट से बात हो रही है और जो देश के अंदर का प्रोडक्शन है उसे भी बढ़ाया जा रहा है। तो लंबे समय तक भी अगर ये युद्ध चला तो हम इस स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब सरकार ये इंश्योर कर रही है कि परेशानी नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेस का शोर खत्म नहीं हो रहा। सिलेंडर की शव यात्रा निकाल रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, कह रहे हैं सरकार फेल हो गई। अब ईरान अमेरिका लड़ रहा है, इसमें सरकार, मोदी सरकार फेल कैसे हो गई ये बता दीजिए भारती जी। सरकार बिल्कुल, हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं श्री राहुल जी ने भी बिल्कुल सही तथ्य दिया है कि विदेश नीति में हमारी सरकार बिल्कुल फेल है और इसी फेलियर के चलते सिलेंडर के दामों में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, आम जनता की कमर तो पहले से ही महंगाई की मार से इतनी टूटी हुई है, देश का किसान घबराया हुआ है। जिस तरह से हमारा ईंधन में जो बढ़ोतरी हो रही है उससे हमारे जितने भी बुनियादी ढांचे हैं वो सब चरमरा रहे हैं। कांग्रेस पे आरोप लगाना, अपनी बेतहाशा को छिपाना, अपनी घबराहट को छिपाना तो बीजेपी की आदत रही है कि कांग्रेस पे आरोप मर दो और अपनी जवाबदेही से दूर हो जाएं। जब संसद में इतने गंभीर मामलों पर चिंतन होता है, मनन होता है, तर्क वितर्क होते हैं, देश से जुड़े मुद्दे रखे जाते हैं, जनता से जुड़े मुद्दे रखे जाते हैं, तो संसद से हमारे मोदी जी गायब हो जाते हैं। और हकीकत है कि लोगों की रसोई में, गरीबों की रसोई में, आमजन की रसोई में मोदी जी के जुमले पक रहे हैं, उनके वादे पक रहे हैं, उनकी सारी कमर तोड़ दी गई है। सरकार को करना क्या चाहिए था? सरकार को क्या करना चाहिए था? जब ईरान में, सुनिए, खामेनेई की मौत हुई तो सरकार को ईरान का वहां पर साथ देना चाहिए था और अमेरिका और इजराइल से दुश्मनी लेनी चाहिए थी। उसके बाद आप कहती कि देश में स्थितियां सब कुछ बहुत बेहतर रहती।
हमारी ये कह रही विदेश नीति में दुश्मनी लेना कब से आ गया? हमारे संविधान में हमारी जो विदेश नीति अरे है, जो वो ईरान से तटस्थ चिड़ा रहने हुआ की है कि हम देश, किसी पर्टिकुलर देश को इजराइल अमेरिका जो चिड़ा हुआ है ईरान से, अगर ईरान की तारीफ या ईरान के लिए भारत कुछ लिखेगा तो क्या अमेरिका और इजराइल उसकी नाराजगी बाद में? खैर ये बहुत सारी डिप्लोमेटिक, सुनिए, विदेश नीति को हास्यास्पद बना दिया है। उसकी मर्जी से हम तेल खरीद रहे हैं, वो हमारे देश में सीज फायर करने वाला है। तो ये कौन सी सामान्य विदेश जेपी जी, नीति है? भारत की विदेश नीति पूरी तरीके से फेल हुई है, जिसकी वजह से आज ये गैस की किल्लत देश के अंदर आ गई है, लोगों के बीच में त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग डरे हुए हैं। इस पर क्या आपकी विदेश नीति फेल हुई है? कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है, क्या जवाब ले लेते हैं मैम? कांग्रेस को क्यों जेपी यादव जी से जवाब ले लेते देखिए, हैं। मैं आपको बता दूं, विदेश नीति पर बोलिए। पहली बात तो ये जो गैस का विषय है, हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी ने इस पे अपना पक्ष संसद में रखा है और देश का आम नागरिक होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। चूंकि यह देश का आंतरिक विषय नहीं है, आज गैस की अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है तो जो वैश्विक जो माहौल बना है, आज अमेरिका के, इजराइल के, ईरान के बीच में जो युद्ध की स्थिति बनी है, उस युद्ध की स्थिति की वजह से चूंकि हम पेट्रोलियम के अंदर तो हम आत्मनिर्भर है और हमारी जो रिफाइनरी क्षमता है वो फुलफिल है, गैस के लिए हम बाहर के जो देश है उनके ऊपर अपन निर्भर है, उनके लिए कुछ समस्याएं हमारे सामने आई। लेकिन उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि सरकार ने निश्चित रूप से जो कदम, उचित कदम है सरकार ने वो किए हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को कहना चाहता हूं, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का आंतरिक विषय नहीं है, ये देश का बाहरी विषय है जिस पे अपन निर्भर कर रहे हैं। इस समय बजाय देश की जनता को भड़काने के, ये इस समय जो समय है वो ये है कि आप प्रदेश के, देश के साथ में, सरकार के साथ में खड़े रह करके देखिए। आपको यादव जी सुनिए, मैं आपको बता दूं, अगर पूरी दुनिया इस पैंडेमिक से गुजर रही हो, जहां गैस की किल्लत या इधर उधर की बातें हो रही हो, लोग चीन के अंदर तो सुखी जीवन जी रहे हैं, हमारे देश के अंदर ही क्यों इतनी परेशानी हो रही है? देखो, मैं आपको बता दूं, देश में तो कोई परेशानी नहीं है। इस ईरान युद्ध से पहले 55 लाख सिलेंडर जो है वो पर डे के अपने औसत बुक होते थे। इस युद्ध के बाद में जब से एक भ्रम जो है वो फैलाया जा रहा है कि गैस की पैंडेमिक स्थिति है, गैस जो है वो नहीं मिलेगा, आपको बता दूं 75 लाख सिलेंडर पर डे के औसत बुकिंग जो है वो हो गई। मतलब मोटा मोटी 20 लाख सिलेंडर जो है वो पर डे के इस युद्ध की स्थिति के बाद में, युद्ध की स्थिति के बाद में, मैं वही कह रहा हूं, आप समझिए ना एक बात, मैं कह रहा हूं 20 लाख सिलेंडर पर डे के जो है वो ज्यादा बुकिंग जो युद्ध के बाद में जो है होने लगी। सरकार अपने स्तर पे जो हो सकता है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, उसके अंदर जो भी अपने जो तेल आपूर्ति और गैस आपूर्ति के जो सोर्स है, उनके जो निदेशक है, उनके साथ में बैठ करके सरकार ने तीनों HPCL है, IOCL है, BPCL है, उनके साथ में बैठ करके जो भी स्थितियां सामने आएगी उसका सामना करने के लिए सरकार 100% सरकार के हाथ में नहीं है। मान लिया कि इस स्थिति में डरकर भी कई बार लोग फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए गैस सिलेंडर ज्यादा बुक कर रहे हैं, उन बुकिंग को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को मैंने अंडरस्टैंड कर लिया। लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं सत्य है कि अभी फिलहाल ये भी हवा चलने लग गई है कि अभी तो सिर्फ गैस पर बात आई है, कल को पेट्रोल पर भी आ सकती है। खैर, हमारे साथ देवेंद्र शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे। पेट्रोल के अंदर तो मैं बता दूं आपको, पेट्रोल और डीजल के अंदर हमारी जो रिफाइनरी जो है वो 258 मीट्रिक टन, जो 258 मीट्रिक टन जो क्षमता है, वो क्षमता अपनी जो है वो 100% हम अगर 100% प्रोडक्शन कर सकते हैं तो हम दुनिया से जितने महंगे दामों पर चीजें खरीदते ही क्यों हैं? 28% जब जो है उत्पादन क्षमता आत्मनिर्भर हैं तो क्यों हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं चीजें? अगर हम सक्षम हैं और हम इतना प्रोडक्शन देश के काम आ जाए, हम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं ईंधन या गैस या कुछ भी, तो फिर हमें दूसरे देशों से मंगवाना। देखिए, सत्य यही है कि हम काफी हद तक इंपोर्टेड गैस पर और इन क्रूड ऑयल पर निर्भर हैं। अभी हम आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन इस ओर हम कार्य करना चाहिए। इस पैंडेमिक से हमें सीखना चाहिए। अब ये जो बात है देवेंद्र शास्त्री जी की, इन्होंने एक बात बोला कि पहले जब डर का माहौल नहीं था
तब लोग गैस अपने रूटीन के हिसाब से बुक करते थे, लेकिन जैसे ही इस तरह की हवा उड़ी और भ्रम फैलाया गया तो लोगों ने ज़्यादा बुकिंग करी, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। आप इस तथ्य को किस तरीके से लेते हैं, इस बात को किस तरीके से लेते हैं? निश्चित रूप से नंदिनी जी, देखिए, जब इस तरह का क्राइसिस खड़ा होगा तो पैनिक तो होना स्वाभाविक होता है, क्योंकि हर एक औसत जो उपभोक्ता है उसको डर लगता है कि वो आने वाले 10 दिन 15 दिन बाद उसको गैस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये तो देखिए, ये तो सरकार के हाथ में होता है कि देखिए, मोदी जी इजराइल की यात्रा करके आए थे और एक जो परसेप्शन बन रहा है वो ये बन रहा है कि मोदी जी को अनुमान था कि ये होने वाला है, और उससे पहले मुझे लगता है मोदी जी को बुलाया ही इसलिए गया था एक मैसेज देने के लिए कि भारत हमारे साथ है। तो अगर ऐसा हुआ है तो मोदी जी को कम से कम अपनी इनर टीम के साथ ये डिस्कशन करना चाहिए था कि इस तरह की पैनिक हो सकती है, इस तरह का वॉर छिड़ सकता है, हमें किस तरह की तैयारी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक तो सेंट्रल लेवल पे जो मोदी जी की काम करने की तौर तरीके हैं उसमें वो किसी से कंसल्टेशन नहीं करते, वहाँ पर उनसे जो कुछ भी करना होता है करके आ जाते हैं, उसके बाद जब होता है तब ये स्थितियां आती हैं। मतलब आप तो ये कह रहे हैं कि मैं ये इजराइल ने पूरी दुनिया को, ईरान को ये संदेश दिया है कि देखिए भारत हमारे साथ है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को अपनी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए थी। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के वॉर में जब 90% से ज़्यादा गैस हमको इंपोर्ट पर हम निर्भर करते हैं तो इतना गैप भरा कैसे जाएगा? आप कितनी कैपेसिटी बढ़ा लेंगे? 28% बढ़ा लेने के बाद भी आपके समझ लीजिए कि 70% का लेकुना रह जाएगा, तो उसका तो किसी तरह से उसकी पूर्ति आप कर ही नहीं सकते। 2 कदम सरकार ने उठाए, ये तो सच है कि विपक्ष को ऐसे क्राइसिस में साथ देना चाहिए सरकार का, लेकिन सरकार ने 2 कदम उठाए, वो काफी हैं जनता में पैनिक फैलाने के लिए। एक तो केरोसिन रिलीज कर दिया, केरोसिन रिलीज करते ही लोगों में मैसेज चला गया कि सरकार के पास सप्लाई नहीं है, इसलिए केरोसिन रिलीज किया जा रहा है। और दूसरा, जो कमर्शियल जो ये हैं इंस्टीट्यूशन, रेस्टोरेंट और होटल, इनको सप्लाई बंद कर दी गई है। तो ये जो 2 कदम उठाए गए हैं, इससे पैनिक फैल गया। भारत सरकार, देखिए, ये बात तो सत्य है कि कोशिश जरूर कर रही है, ईरान से भी बातचीत चल रही है। आपको क्या लगता है अभी ये पोजीशन है कि ईरान भारत की, पूरी दुनिया की सुने ना सुने, लेकिन भारत की सुन ले, क्योंकि भारत ने ईरान के खिलाफ तो कुछ नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल नंदिनी जी, मुझे लगता है कि शायद ये एक सकारात्मक कदम उठाया। हालांकि मुझे लगता है कि जो ये बहस चल रही थी कि विदेश नीति हमारी फेल है कि सक्सेस है, पर मैं नहीं समझता कि हम लोगों को किसी के पक्ष में जाके खड़े होने की जरूरत थी। हिंदुस्तान हमेशा से तटस्थ राजनीति में विश्वास करता आया, उसमें बने रहते तो आप दोनों तरफ से फायदे ले सकते थे और बीच में आप जो है पंच भी बन सकते थे, लेकिन आज के दिन आपके ऊपर पंच का तो मोहर नहीं लग सकता। भारत, देखिए, जब युद्ध हुआ उससे पहले प्रधानमंत्री इजराइल गए थे, उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ प्रधानमंत्री चुप हैं, देश चुप है, भारत की चुप्पी कहीं ना कहीं न्यूट्रल ही तो एक्शन है ना, और क्या करें? अब ईरान के ऊपर अटैक हुआ, ईरान के ऊपर अटैक हुआ, हमें तटस्थ समीक्षक के तौर पे अपना कमेंट बोलना चाहिए। क्या ईरान का साइड लेना चाहिए? जब हम नहीं, ईरान के किसी व्यक्ति की मौत हुई है तो उसके भी अगेंस्ट बोलना चाहिए। अगर इजराइल में कोई इस तरह का नुकसान होता है तो वहां भी बोलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप से मैं समझता हूं कि जो टैरिफ पर टैरिफ लगा देते हैं, देखिए हम लोग लगा देते हैं तो आपको लड़ना पड़ेगा, यही तो वो तो आपके ऊपर आक्रमण भी कर देंगे। चक्कर में देश को बर्बाद करने थोड़ी ना पहुंचेंगे। अगर वो व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को दबाने की कोशिश कर रहा है तो हम सूझबूझ से चलेंगे सर। डर जाने से तो वो आपको ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, वो चाहे जिस तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे। मैं समझता हूँ कि विदेश नीति के अंदर सरकार को अब फिर से सोचना पड़ेगा। ईरान के पास और रशिया के पास जाने के लिए आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। सुनीत जी, अभी फिलहाल देखिए गैस को लेकर इतना चिंतन मंथन, और क्योंकि वाकई सिचुएशन देखिए कोई बहुत अच्छी नहीं है, सिचुएशन डराने वाली है। आप बताइए, पेट्रोल की स्थिति में भी क्या ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं? आपकी क्या राय है इस पर? नमस्कार। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा, पेट्रोल डीजल का भंडारण पर्याप्त है। 45 दिन का भंडारण था जिस दिन लड़ाई शुरू हुई, और उसके बाद
टॉप अप होना शुरू हो गया। अभी बीच में बात हुई थी कि हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं। हाँ, क्रूड हम सिर्फ इंपोर्ट ही करते हैं, हमारी खुद का प्रोडक्शन बहुत कम है। परंतु रिफाइंड प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 सालों में रिफाइनरी की कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है हमारे यहाँ कि हम अपने देश के अलावा पड़ोसी देशों में भी तेल भेज रहे हैं। इसका मतलब हमारी रिफाइनरी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, वहाँ पे कोई कमी नहीं है। और पेट्रोल डीजल के प्रोडक्ट की कोई भी कमी अभी तक किसी पेट्रोल पंप पे पूरे देश में नहीं है। ग्राहक भी पैनिक नहीं कर रहे, लगातार पेट्रोल डीजल मिल रहा है। एलपीजी की बात आप लोगों ने करी, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, पर ये जरूर बताना चाहूंगा कि जिस बंदे ने अभी तक एक सिलेंडर रखा हुआ था घर में एक्स्ट्रा, वो आज 5-5, 6-6 सिलेंडर रखने को तैयार हो रहा है। तो उससे पैनिक सिचुएशन आएगी। अगर हम सब मिलके इसको वॉच करेंगे और उतना ही सिलेंडर बुक करेंगे जितने की जरूरत है, तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया कि रेजिडेंट्स को पहले गैस दी जाए, ठीक है, ये सही कदम है। ठीक है, इससे जनता को कोई तकलीफ नहीं हो। ठीक है। भारती जी, वैसे भारती जी, ये माहौल पैदा किसने किया, भ्रम किसने फैलाया? बेशक प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी हर कोई कांग्रेस पर ये आरोप मढ़ रहा है, और लेकिन इसमें आपकी बड़ी भूमिका भी रही, क्योंकि विरोध प्रदर्शन और इस तरीके से बयानबाजी गैस को लेकर आप लोग लगातार कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि देश में संयम बरतना ये भी देशवासियों की जिम्मेदारी है, और भरोसा करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो डराने के बजाय भरोसा दिलवाएं, या फिर एक दूसरे की मदद करें, या फिर शांति बनाए रखें, वो ज्यादा बेटर नहीं होगा इंस्पाइट कि हम सड़कों पर शोर मचाने लग जाएं? देखिए, सरकार को जो पेंडेमिक सिचुएशन है, वॉर सिचुएशन है, यदि सरकार पहले से इसके बारे में तैयारी नहीं करेगी, तैयार नहीं रहेगी, जनता में कोहराम मचना बिल्कुल लाजिमी है। जिस तरह से अभी सर ने बोला कि 5 सिलेंडर लेना चाह रहे हैं, क्या गैस में इसके लिए इतनी सप्लाई हो रही है? क्या जनता को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है? हरदीप पुरी जी ने 9 फरवरी को बताया था कि हमारे पास पर्याप्त गैस है। उन्होंने शायद ये कहा था 74 दिन की, और 11वें दिन से देखिए, एक तो कीमतें क्यों बढ़ा दी गई, जनता इससे लेकर त्राहिमाम है। ऊपर से इन्होंने गैस की जो सप्लाई है वो 45 दिन से भी ज्यादा बढ़ा दी है। जनता इसलिए पैनिक हो रही है, और ऊपर से काला बाजारी हो रही है। जनता इसलिए परेशान है, इसमें कांग्रेस का योगदान नहीं है। एक और चीज मैं बता देती हूँ कि जब नोटबंदी हुई थी तब कांग्रेस ने कहा था कि आप लाइनों में लगिए। जी नहीं, ये सब चीजें जुड़ी हुई है। जिस तरह से कांग्रेस पे ये आरोप मरते हैं। देखिए, काला बाजारी तो आपके हाथ में है। आप दुनिया की और चीजों में बेशक आप बोले कि ईरान क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, इस कंडीशन में हम क्या करें अगर हॉर्मुज बंद हो गया, लेकिन देश के अंदर की काला बाजारी आप रोक सकते थे, जहां आप विफल साबित हो रहे हैं। यहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा। पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, सरकार आपकी, काला बाजारी क्यों हो रही है प्रदेश के अंदर? मैं आपसे वही कह रहा हूं कि काला बाजारी के लिए जो डीएसओ वगैरह है, उन सबके साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई है। जो तेल जो कंपनियों के जो एचओडी है राजस्थान के, उनके साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई है। और निश्चित रूप से जो कालाबाजारी जो हो नहीं हो, उसके लिए सरकार ने पूर्ण रूप से जो है व्यवस्था की हुई है। और इसकी मैं फिर आपसे कहता हूं, जैसा अभी बघेल जी ने बताया है कि तेल आपूर्ति के लिए किसी भी पेट्रोल पंप पे कोई कमी नहीं है। रिफाइनरी के अंदर हम जितना पेट्रोल डीजल जो है वो हिंदुस्तान में चाहिए होता है, उसके नहीं वो चालू कर दिया है, वो वापस से चालू कर दिया है, वो वापस से कल से वो चालू हो गया है। वो ऐसा नहीं है, नहीं वो मैं वही कर रहा हूँ आपको। माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी ने कल इसके ऊपर बात रख करके उस कमर्शियल जो क्षेत्र, कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई बंद करी थी, मतलब गड़बड़ है, आप स्वीकार करें चाहे ना करें, कोई तो दिक्कत हुई होगी ना, तभी तो करी थी। देश के अंदर, देश में पेट्रोल डीजल की और गैस की कहीं तरीके से कोई समस्या जो है ना वो नहीं आएगी। मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, ये भ्रामक प्रचार जो है वो बंद करे इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। कभी तो भ्रामक प्रचार है, ये भ्रामक प्रचार है। आप बजाय लोगों को ये समझाने के कि ये पेंडेमिक दौर है, सिलेंडर की सप्लाई बैन हुई तब किया, ये मौका सरकार ने दिया उनको करने के लिए। ऐसे समय के अंदर कम से कम देश के, प्रदेश के लोगों को आप ये विश्वास दिलाइए, ये विश्वास दिलाइए कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सरकार के साथ हम खड़े।
कभी तो कांग्रेस जो है कम से कम कोई मौका तो ऐसा कांग्रेस को छोड़ना चाहिए जहां राजनीति नहीं करे। अब आप कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है कि हमें जो है वो लोगों से दुश्मनी का हमें वो नहीं लेना चाहिए, लोगों से जो है अपना विचार ऐसा नहीं रहा है कि हम किसी के साथ युद्ध में किसी के साथ करें, ऐसा नहीं है। कई बार परिस्थितियां बनती है, उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सरकार को निर्णय लेना पड़ता है। आप कैसी बातें कर रहे हो? आप देखिए कुछ भी जिम्मा नहीं लिया है सरकार ने, अब जाना पड़ रहा है ईरान के पास मुंह छुपाते हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बैलेंस्ड रखना चाहिए। भारत जैसा देश विश्व गुरु बनना चाहता है ना, तो एक जने के गोद में जाके बैठने से विश्व गुरु बनेंगे, ऐसा नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं बगई साहब के ने जो पेट्रोलियम की सप्लाई की बात कही थी, मैं उस पर पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि बगई साहब की ये बात तो सही है कि हमारे पास 28 दिन का पेट्रोल और डीजल का स्टॉक है, तो 28 दिन काफ़ी होते हैं। और वार लाइक सिचुएशन में अगर 28 दिन आप कर जाते हैं तो 28 दिन तक ज़रूरी नहीं कि वॉर कंटिन्यू करेगा, तो आप उस क्राइसिस से निकल सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बगई साहब ये बता रहे हैं कि रिफाइनरी की हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है, लेकिन रिफाइनरी में क्रूड चाहिए, क्रूड तो नहीं आपके पास। क्रूड आता है रशिया और ईरान से, आपके पास क्रूड ही नहीं है। आप मुश्किल से 28% क्रूड जो आप निकाल पाते हैं, बाकी का अगर ये ज्यादा लंबा चला, अगर ये ज्यादा लंबा चला तो आप जंग के बाद में अमेरिका के पास जाना पड़ेगा। तो जंग के बाद में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स या अन्य जो देश हैं जो भारत के साथ लगातार डील्स करते हैं, वो अब अपने जरिए सामान भेजेंगे, चाहे दूसरे रास्तों से, लंबे रास्तों से आएगा। लेकिन हाँ, ये वॉर जब तक चलेगा कुछ हद तक तो नुकसान झेलना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे संभालती है भारत सरकार इस सिचुएशन को। इसी के साथ ही बोल बेधड़क में इतना ही। नमस्कार। Buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from Russia or not. India having no role in causing the conflict. Like many countries, India has to navigate through its consequences. सरकार पूरी तरीके से विफल है, आम जनजीवन प्रभावित हो गया है, लोग परेशान हैं। ये सिलेंडर के लिए आए दिन पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है, जमाखोरी बढ़ रही है, अधिकारी भ्रष्टाचार की चांदी कूट रहे हैं। कांग्रेस का षड्यंत्र है कि कमी बताई जाए। अब जब कमी बताओगे तो लोगों के मन में ये होगा कि संचय करो, एकत्रित करो, ये मानव स्वभाव है, तो वो इसको भड़काना चाहता है।